हम आवाज़ के एक और एपिसोड के साथ मैं हूं आपकी खिदमत में रेहान अहमद। मैं इस वक्त मौजूद हूं मरी के अंदर। जी हाँ, मरी जो है पाकिस्तान का एक बहुत ही खूबसूरत तफरीही मुकाम है। 1851 में यानी 1851 में अंग्रेज़ों ने मरी को डेवलप किया था उनकी हेल्थ रिजॉर्ट के तौर पे। छुट्टियों में जो ब्रिटिश रूल के दौरान अंग्रेज़ यहाँ पे आया करते थे, अपनी छुट्टियाँ मनाया करते थे। और मरी का जो माल रोड है उसके बारे में ये कहा जाता है कि यहाँ पे आवाम को आने की इजाज़त नहीं थी, और अगर कोई आ जाता था तो उसकी ज़मीन जो थी वो अपनी कस्टडी में हुकूमत ले लेती थी और हुकूमत की मिल्कियत वो हो जाती थी। इसकी सबसे ख़ास बात ये है मरी की कि यहाँ पर जो नॉर्दर्न एरियाज़ की तरफ सफ़र करते हैं लोग, मरी वो पहला पॉइंट है या पहला बेस कैंप है जहाँ पे लोग आते हैं, और यहाँ तक पहुँचना भी आसान है। आगे जब ज़्यादा मौसम ख़राब होता है, बारिशें होती हैं, तो मरी वो जगह है जहाँ पे आकर पूरे पाकिस्तान से लोग एंजॉय करते हैं और खुशगवार मौसम का मज़ा लेते हैं। आज के एपिसोड में हम आपको मरी के लोगों से मिलवाएंगे, मरी की बहुत सारी दिलचस्प जगह दिखाएंगे, और ये दिखाएंगे कि इस्लामाबाद की गर्मी में और पाकिस्तान के दूसरे शहरों में जो सा गर्मी पड़ रही है उससे निकल के जो लोग आ रहे हैं यहाँ पर, वो मरी को किस तरह से एंजॉय करें। तो आइए चलकर देखते हैं और मरी की सैर करते हैं। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ कश्मीर पॉइंट के ऊपर, और ये मरी में वो जगह है जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है। और यहाँ पर जो है बस भी चलती है पंजाब टूरिज़म डिपार्टमेंट की तरफ से। उसके अलावा एक ट्रेन का इंतज़ाम भी इन्होंने यहाँ पे किया है। आवाम बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पे आते हैं कश्मीर पॉइंट के ऊपर, और यहाँ पे अगर आप मेरे पीछे देखें तो लोग आते हुए नज़र भी आ रहे हैं। फैमिलीज़ जो है वहाँ से आ रही हैं, छोटी गाड़ियाँ भी यहाँ से चलती हैं, और यहाँ से भी एक स्टॉप बनाया गया है जहाँ पे लोग जो हैं वो खड़े होकर जो है वो यहाँ से रवाना होते हैं मुख्तलिफ पॉइंट्स की तरफ। तो ये देखें फैमिलीज़ जो हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। एक फ़ैमिली से बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि वो यहाँ पे कहाँ घूमने के लिए आए हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सर? ठीक ठाक हैं? कहाँ पे घूम रहे हैं सर? आपके कहाँ जा रहे हैं? पिंडी पॉइंट घूम रहे हैं, इस्लामाबाद जा रहे हैं वापस। अच्छा अच्छा, बिल्कुल सही है सर, बहुत ही ज़बरदस्त। इस्लामाबाद जा रहे हैं, क्या कितने दिन का टूर था, कैसा रहा? ये 2 दिन का टूर था हमारा। अभी होटल स्टे करके चेकआउट किया, तो अभी पिंडी पॉइंट आए, कश्मीर पॉइंट आए। हाँ, तो यहाँ से बस बच्चों को घुमा के तो वापस। बिल्कुल सही है। तो ये 2 दिन कैसे रहे, क्या किया आपने? तो काफ़ी इंजॉय किया बच्चों ने। हाँ, और राइट लेफ्ट पर थोड़ा सा गए हैं। सही है। कैसा लगता है जब शहरों की ज़िंदगी से निकलते हैं तो? बहुत अच्छा लगता है जी, बहुत अच्छा माहौल है यहाँ पे, बड़ा अच्छा वेदर है। हाँ जी बिल्कुल, बिल्कुल सही है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ये हमारे साथ हमारे एक दोस्त और भी मौजूद हैं। कैसे हैं सर आप? ठीक ठाक हैं। ये बताइए सर, कहाँ का इरादा है, कहाँ जा रहे हैं? बस इधर ही मरी घूमने आए थे। हाँ जी, बस इधर ही 1-2 दिन स्टे करना है, फिर कल जाएंगे वापस इस्लामाबाद। कैसा रहा? अच्छा रहा एक्सपीरियंस आपका? अच्छा रहा है माशाल्लाह। यहाँ से देखें बड़ा खूबसूरत व्यू है, यहाँ से भी हमें दिख रहा है, और बड़ी फ्रेश फील होती है जब हम यहाँ से रवाना होते हैं तो, और यहाँ पे घूमने के लिए आते हैं तो। यहाँ पे इंचार्ज हैं जो इस पूरे सिस्टम को देखते हैं, और मैनेजमेंट के तारिक साहब हैं। तारिक साहब कैसे मिजाज हैं आपके? शुक्र, ठीक ठाक जी। तारिक साहब कैसा यहाँ पे क्या फैसिलिटीज़ हैं वो ज़रा मुझे बताएं। देखें जी, यहाँ पे एक सफारी ट्रेन हमारी चल रही है, ये 14 साल से चल रही है। इसके अलावा गाफ कार्ड है, हमारी साइड सीन बसेज हैं, वैन है। तो जिस साइड हम जो गलियात का टूर करवाते हैं, इसके अलावा न्यू मरी पतियाटा का टूर है हमारा डेली का। इसके अलावा जो वैन हमारी वो बुकिंग के लिए जहाँ आप चाहें ले जाएँ उसे, सारी सहूलतें यहाँ पे मौजूद हैं, सब कम किराए में। हाँ, और अच्छी फैसिलिटी। हमें भी सर कराएंगे उस ट्रेन की? वेलकम आप, है ना? तो आइए फिर। ये ट्रेन बड़ी ज़बरदस्त है और बच्चों के लिए बड़ा इंटरेस्टिंग होता है ये एक्सपीरियंस। और यहाँ का व्यू आप देखें, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। लोग जब आ रहे होते हैं यहाँ से एंजॉय करने के लिए, एक कैफेटेरिया भी बना हुआ है सामने छोटा सा, जहाँ पे लोग आके फ्रेश होते हैं, चाय वगैरह पीते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है। आइए सर, तशरीफ लाइए। माशाल्लाह माशाल्लाह। मोहतरम ख़वातीन हज़रात, TVC की जानिब से मरी सफारी ट्रेन पर आपको खुशामदीद। इस महफूज़ और खुशगवार सफ़र का दौरानिया 22 से 25 मिनट का होगा। इस ट्रेन में सफाई का खास ख्याल रखें और डोर वाली साइड से थोड़ा दूर होकर बैठें। तो ये ट्रेन का जो हमारा सफ़र है, ये ट्रेन रवाना हो चुकी है। यहाँ से कश्मीर पॉइंट गवर्नमेंट हाउस के राउंड अबाउट
और तमाम असल में मौसम क्लियर हो, ये सारे व्यूज़ आपको नज़र आते हैं कश्मीर के। 2010 में इसका इफ्तिताह हुआ था। ये कश्मीर पॉइंट में फैमिलीज़ के लिए बेहतरीन एंटरटेनमेंट है और कम किराए में 25 मिनट का इसका राउंड होता है, तो लोग बड़े इंजॉय करते हैं। अच्छा, बिल्कुल सही है। ट्रेन के सफर में कोई खाना वाना नहीं खिलाते आप? नहीं सॉरी खाना चाहिए। देखा आप, 20 मतलब खवातीन 20 से 25 मिनट का सफर होता है जी इसमें। खवातीन तो जहाँ पे भी जाती हैं उन्हें चना चाट चाहिए होती है, दही बड़े चाहिए वो होते जब हैं। वापस आते हैं हमारे सामने है ना कैफेटेरिया का, यहाँ वहाँ पे पे- मिलती है हर चीज़। ठीक है, यहाँ पे मसाइल क्या है? मेन मसला यहाँ पे सिर्फ पार्किंग का है जी। अच्छा। जब ये रश होता है ना, क्योंकि सीज़न आजकल सीज़न है, सीज़न में गाड़ियों का बहुत ज़्यादा रश होता है, क्योंकि पार्किंग की कमी है, जिस वजह से जो है टूरिस्ट को मसाइल का सामना करना पड़ता है। पार्किंग का मसला है, तो आप उसके हल के लिए क्यों कोई किरदार? कोशिश तो हमारी होती है जिस अब साइड पे गाड़ियाँ खड़ी हो सकती हैं, वो आप लोगों को गाइड करते हैं कि इस साइड पे आप लगा दें, तो बहरहाल ये मसला है। आवाम से क्या शिकायत है आपको? जो लोग यहाँ पे घूमने के लिए आते हैं उनसे क्या नहीं शिकायत है? नहीं, हमें कोई शिकायत नहीं है। वहाँ में हमारे लिए काबिल एहतराम है, जो आते हैं हमारे गेस्ट हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि उनकी जितनी मेहमान नवाजी हो सके हम करें। नहीं, गेस्ट तो आपके हैं अपनी जगह, उसमें तो कोई शक नहीं है। मेरे कहने का मकसद ये है कि जब लोग यहाँ पे आते हैं तो जाहिर है कि वो कैसा काम करते होंगे, कचरा फेंकते होंगे। सफाई बिल्कुल, वो ये मसला है जी, ये हमारा सब गई है। अब हमारा वो स्टेशन है, उस पर जब फैमिलीज आती हैं इस चीज़ का ख्याल नहीं रखती हैं, तो बैठते हैं तो गंदगी फैला देते हैं। ठीक है, ये है वैसे। अच्छा, थोड़ी सी आवाम जो यहाँ पे मौजूद हैं उनसे हम बात करते हैं। सर, आप ये बताइए, आपको क्या मसाइल यहाँ पे नजर आते हैं? ऐसा कोई ऐसा मसला हमें पेश तो नहीं आया, हाँ, लेकिन ये हकीकत है कि पार्किंग के लिए जगह ढूंढनी मुश्किल थी। अच्छा, हाँ जी, तो वो फिर गाड़ी साइड पे लगा लगू के ही आए। ये तो आपसे बड़े नाराज हैं। ये तो कह रहे हैं आप लोग आते हैं तो कचरा फेंकते हैं, गंद करते हैं यहाँ नहीं पे। जी, देखें हम तो अपने साथ सिर्फ एक ये पानी की बोतल लाए हैं हाँ। और इसी को बस वो हम अपने हाथ में रखे हुए हैं। आप तो बोतल लाए, आपके भाई बहन तो दूसरी चीजें लाते हैं ना, केले के छिलके और ये सब फेंकते हैं ना। हाँ जी, हाँ जी। नहीं, ये होना नहीं चाहिए। देखें ये कुदरती हुस्न है। हाँ, मरी एक खूबसूरत जगह है हाँ, और इसको साफ रखना तो हर इंफरादी शख्स की बात है। ये तो हमारी सोच है ना, लोग हाँ, ऐसा करते तो करते हैं। नहीं है, क्योंकि उसकी एक बड़ी वजह है कि हम अपने लोगों को तरबियत नहीं दे पाए। तो कितने साल लगेंगे? 77 साल तो हो गए तरबियत देते हुए। बस कब ये सीखेंगे? मैं समझता हूँ इसमें जो बहुत ज़्यादा किरदार है वो स्कूल जो है वो कर सकते हैं। अच्छा, हाँ जी, स्कूलों में अगर सिखाएंगे, अच्छा। घरों में जाके वो बातें अपनाएंगे, तो यकीनन जब बाहर आएंगे तो वो उनके किरदार का एक हिस्सा होंगे। क्या बात है, इतनी खूबसूरत इन्होंने बात कही है। इनके कहने का मकसद ये है कि सफाई जो है, जिसमें झाड़ू देना है या मॉपिंग करना है, दूसरी चीज़ें, ये हमारे सलेबस का हिस्सा होना चाहिए, हमारी स्कूलिंग का हिस्सा होना चाहिए। ये बड़ी अच्छी बात इन्होंने कही है और वाकई हम बहुत कुछ सिखाते हैं स्कूलों में, लेकिन ये वो चीज़ें जो हम नहीं सिखाते। आप कहाँ से आए सर? सर सिंध से। सिंध से आए, माशाल्लाह, जी। ज़बरदस्त। सचल सर मस्त की सरजमीन जो है जी सिंध। बिल्कुल सर। तो आप सिंध से जब यहाँ पे आए तो आपने किस तरह से एंजॉय किया यहाँ पे और क्या क्या देखा? सर हमने यहाँ पे काफ़ी सारा, एक तो यहाँ का जो कुदरती जो मौसम है वो बहुत ही बेहतरीन है। उसके अलावा फिर यहाँ पे जो ये जो ग्रीनरी हैं, दरख्त हैं, या यहाँ की जो क्लाइमेट है वो भी माशाल्लाह बहुत हमने उसको एंजॉय भी किया है। इसके अलावा कुछ इनका जो खसूसन हमने जो माल रोड पे जो अवामी रश है या वहाँ से कुछ चीज़ें लेनी देनी थी, कुछ हमने ख़रीद भी किया और उसको भी खूब हमने एंजॉय भी किया, घूमा भी, देखा भी, और काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो यहाँ से हमने सीखा है। और क्या बेहतरी की गुंजाइश आपको नजर आती है? क्या यहाँ चीजें पे- इंतजामात में जी जी क्या बेहतरी ला सर सकते जी, हैं? यहाँ पे तो वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब अगर इकदाम लें तो यहाँ पे एक तो पार्किंग का मसला है, कुछ जो रोड हैं उनको भी थोड़ा अगर इनको कुशादा करें तो, क्योंकि कंजेस्टिव हैं, इस वजह से हमें आवाम को ये परेशानी हो रही है कि पार्किंग का मसला है, या कभी वहाँ से कोई कहीं किसी जगह चाहें तो ये बड़ा प्रॉब्लम हमें फेस करना पड़ रहा है। बिल्कुल सही है। रास्ते जो हैं थोड़े से कंजेस्टेड हैं, तंग हैं, जिसकी वजह से आवाम को मुश्किलात का और मसाइल का सामना होता है। ये इन्होंने अपना जो है यानी कि पॉइंट है वो रजिस्टर करवाया है और ये हम आप देखें कि गुजर रहे हैं यहाँ से। बड़ा खूबसूरत सा रास्ता है और जब यहाँ पे सफ़र करते हैं तो ऐसा महसूस होता है कि जैसे हम अपनी रूटीन लाइफ से निकल आए, हम एक और दुनिया के अंदर आ गए।
और वहाँ पर ये समझ लीजिए कि बड़े खूबसूरत हम व्यूज़ देखते हैं जो सिर्फ हमने कहानियों की किताबों में देखे होते हैं या कैलेंडर्स पे देखे होते हैं, वो हमें अपनी आंखों से देखने का मौका मिलता है। यंगस्टर्स जो हैं वो तस्वीरें बनाते हैं और यहाँ पे अभी जिप लाइन वगैरह की मेरे ख्याल में ज़रूरत पड़ी है। कुछ यंगस्टर से हमारी बात हुई थी, उन्होंने कहा जी जिप लाइन वगैरह जो है वो होनी चाहिए, और क्योंकि पूरी दुनिया में ये कॉन्सेप्ट है, नौजवानों में बड़ा मकबूल है। जिप लाइन वगैरह का कोई यहाँ पे प्लान है सर? नहीं फिर प्लान तो बन रहे हैं अभी, जो उधर न्यू मरी हाँ। कोटली सदिया में हाँ। वहाँ पे है जी प्रोग्राम, इंशाल्लाह लगेगी। बिल्कुल सही है, बहुत शुक्रिया सर। चलते हैं, सैर करते हैं और आगे देखते हैं कि वेलकम जी, हमें क्या कुछ देखने का बहुत मौका मिलता है। हम सिंध में रहने वाले सिंधी मेहमान नवाज़ सारे, हम सिंध में रहने वाले सिंधी मेहमान नवाज़ हैं सारे। आप किसी बहुत अच्छी जगह पे आए घूमने फिरने के लिए, जैसे कि भूरबन, और वहाँ पे एक अच्छा रेस्टोरेंट जो है उसे एक्सप्लोर ना करें तो समझे कि आपकी तफरी जो है वो आधी रह जाती है। एक बहुत खूबसूरत रेस्टोरेंट है भूरबन के अंदर, TKR के नाम से, वहाँ पे मैं इस वक्त मौजूद हूँ और उसे एक्सप्लोर कर रहा हूँ। जंगल में मंगल का समय। आलमगीर साहब जो हैं मेरे साथ मौजूद हैं। आलमगीर साहब ये बताइए कि ये जो रेस्टोरेंट है आपका, थोड़ा सा मुझे इसके बारे में बताइए, इसका मेन्यू और पब्लिक जो यहाँ पे आ रही है वो किस तरह से इसको एंजॉय करती है। सर मैं स्टार्ट करूँगा, सबसे पहले तो ये होटल भी है। मतलब हमारे पास रूम्स प्लस रेस्टोरेंट है। रूम्स में हमारी मुख्तलिफ कैटेगरीज है, सिंगल रूम, सिंगल बेडरूम मिलेंगे, ड्यूलेक्स, स्टैंडर्ड, और फिर आपको अपार्टमेंट भी है हमारे पास, और उसमें भी हमारी कैटेगरीज हैं, जैसे एग्जेक्टिव अपार्टमेंट है और रॉयल अपार्टमेंट है, ये 4 कैटेगरीज हैं। उसके अलावा हमारा रेस्टोरेंट, जैसे कि ये इंडोर है, ऊपर आउटडोर भी आपने पहले विज़िट किया होगा, वो भी आपने देखा, बहुत आउटस्टैंडिंग है। और फूड हमारा शनवारी, पाकिस्तानी और चाइनीज़ है। अच्छा, बिल्कुल सही है। तो मुझे बताइए कि लोग जब यहाँ पे आते हैं तो आकर लोग कितने दिन यहाँ पे रहते हैं? सर बहुत सारे लोग जो होते हैं ना, वो अगर एक दिन के स्टे के लिए आते हैं तो मौसम यहाँ का और एनवायरनमेंट कुछ ऐसा है कि वो मज़ीद 2-2 दिन की रिजर्वेशन करवा लेते हैं। बल्कि ये हमारे लिए एक इशू भी बना होता है, ऑलरेडी रिजर्वेशन होती है तो वो गेस्ट कह रहे हैं नहीं जी हमने रूम छोड़ना नहीं है, नेक्स्ट डे भी हम नहीं रखना। मरी के जो होटल्स हैं उनका इमेज बड़ा ख़राब है। लोग कहते हैं कि जी होटल मालिकान जो है या जो मैनेजर्स हैं वो अच्छा बिहेव नहीं करते लोगों के साथ। ये क्या परसेप्शन बना हुआ है? अगर जेन्युइन देखा जाए तो सिर्फ ये चंद लोगों का ख्याल है या चंद लोगों की वजह से सारे लोग हो रहे हैं। बाकी आप देखिए हमारी में बहुत स्टैंडर्ड के सेटअप आ चुके हैं और अच्छी तरह से गेस्टों को डील कर रहे होते हैं। ओवरऑल यहाँ पे अब होटलिंग बहुत अच्छी, हॉस्पिटैलिटी वाले लोग हैं, बहुत अच्छे तरीके से गेस्टों को वेलकम करते हैं। हाँ बिल्कुल सही है। ये मैं देख रहा हूँ माशाल्लाह, एक बड़ा खूबसूरत जो है तशरीफ लाइया बार भी बना हुआ है यहाँ पे। तशरीफ लाइया, हमारा बार भी है हमारे पास, और बड़ा अच्छा व्यू है और एनवायरनमेंट जो है वो यहाँ का बड़ा ज़बरदस्त है माशाल्लाह। तो आप ये बताइए मुझे कि आपका जो होटल है वो मरी के दूसरे होटल से किस तरह से मुख्तलिफ है? सर सबसे मेन वजह तो इसमें हमारे फूड की है। सर फूड आपको पता है, जैसे कि हमारा शनवारी और पाकिस्तानी चाइनीज़ में पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ, उसमें है और एक लेवल पे है सर, और उसमें हमारी स्पेशलिटी दम पुख्त है। और फिर जो हमारा स्टाफ है, जितना भी स्टाफ है उसकी बाकायदा ट्रेनिंग हुई है। ज़्यादा जो टूरिस्ट आते हैं वो किस मौसम में आते हैं आपके होटल में? सर ये तो पूरे इलाके में आप देखिए, चाहे मरी देख लें या गलियात देख लें, तो इसमें यही होता है कि 5वां, 6वां और 7वां, 8वां महीना, ये 3-4 माह होते हैं जिसमें टूरिस्ट ज़्यादा आते हैं। कोई स्पेशल डिश आपके होटल की जो सिग्नेचर डिश होती है वो क्या है? सर दम पुख्त सबसे स्पेशल, जो हमने आपको पता है हर जगह जिसकी वजह से हम मशहूर हैं, वो यहाँ पे है। उसमें फुल खड्डा दुम्बा भी है हमारा, उसमें हमारा दम पुख्त 2 kg 3 kg पोर्शंस में भी हम दे रहे हैं। फिर हमारा लैम टिक्का जो शनवारी बहुत आउटस्टैंडिंग, लैम कढ़ाई जिसमें हमारी सुलमानी कढ़ाई बहुत ही आउटस्टैंडिंग है। मरी की सैर को आएँ तो खूबसूरत नज़ारे तो हमारा इस्तकबाल करते ही हैं दिन के वक्त, लेकिन शाम का जब वक्त होता है तो खाने पीने के लिए, डिनर के लिए, ये शाम की चाय के लिए किसी ऐसी जगह की ज़रूरत होती है जहाँ पे पुरसुकून माहौल में खामोशी को एंजॉय कर सकें, एक अच्छे जायके को एंजॉय कर सकें। तो यहाँ पे TKR जो है भूरबन के अंदर
मरी के करीब ही 11 किलोमीटर पे एक रेस्टोरेंट है, मैं उसके रूफटॉप पे मौजूद हूँ और फैमिलीज़ यहाँ पे आई हुई हैं, लजीज़ खानों को एंजॉय कर रही हैं, यहाँ के माहौल को एंजॉय कर रही हैं। और शहरों के अंदर होता यह है कि ट्रैफिक का शोर होता है, अवाम होते हैं बहुत सारे, धुआं होता है, उस सब से फ़रार हासिल करके लोग जो हैं वो चाहते हैं कि कुछ देर के लिए नेचर के करीब आएँ, क्योंकि इंसान जो है वो बना ही कुछ इस तरह से कि नेचर के करीब आना जो है उसको हमेशा पसंद आता है। नेचर के करीब आना, नेचर को एंजॉय करना, तस्वीरें बनाना, खाने खाना और एक दूसरे से दिल की बात करना। एक फैमिली मेरे साथ मौजूद है, उनसे हम बात करते हैं, पूछते हैं कि उनका जो एक्सपीरियंस है वो कैसा रहा। बहुत मज़ा आया, हमारा फर्स्ट टाइम था, हमने इस्लामाबाद में विज़िट किया था, लेकिन उसके अलावा माहौल, एम्बियंस, खाना, फूड क्वालिटी, ईच एंड एवरीथिंग माशाल्लाह बहुत मज़े का था। हम तकरीबन 3-4 घंटे हो गए हम यहाँ पर टाइम सुकून से स्पेंड कर रहे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। एम्बियंस की आपने बात की, तो एम्बियंस के बारे में मुझे बताइए। जब आप 3-4 घंटे पहले यहाँ पे आए तो उस वक्त तो सूरज की रोशनी थी, तो क्या महसूस किया आपने, जो आपकी फीलिंग्स थी मैं वो जानना चाहता हूँ। वो बहुत ज़बरदस्त थी, ठीक है, हमने सनसेट देखा है यहाँ पर, उसके अलावा जो व्यू था यहाँ का फ्रंट का काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत था, टोटली डिफरेंट एक्सपीरियंस था उसका। मुझे तो बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। मैं यूके से आया हूँ और यहाँ का एक्सपीरियंस बहुत ही मुझे अच्छा लगा, कि बहुत ही मुझे अच्छा लग रहा है यहाँ पहुँच के। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि हमारा जो पाकिस्तान है वो यूके से किसी तरह पीछे नहीं है और स्विट्ज़रलैंड की फ़ील आती है यहाँ पे आके, और बहुत ही ज़बरदस्त जो है ये। सर आप ये बताइए कि आपका एक्सपीरियंस जो है वो कैसा रहा। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त रहा, और मैं सऊदीया से आया हूँ और काफ़ी अरसे के बाद आया हूँ, और यहाँ का जो इन्वायरमेंट देखा और यहाँ का जो खाना और स्टाफ और जो इन्वायरमेंट थी, बहुत ही मैं खुश हूँ। हम लोग दरअसल अभी रिसेंटली दुबई से आए हैं यहाँ पर, तो ज़ाहिर है अपना वतन है, पाकिस्तान है, बहुत खूबसूरत लगा हमें यहाँ का व्यू, खाना यहाँ का बहुत ज़बरदस्त। इस्लामाबाद भी हमने देखा है, यहाँ पर भी बहुत अच्छा लगा। क्या बात है, आप ये देखिए कि इतना खूबसूरत इन सब ने अपना ओपिनियन दिया, अपनी राय दी है कि सऊदीया में भी रहते हैं, सर जो हैं वो यूके से आए, लेकिन जो पाकिस्तान की बात है वो पाकिस्तान की बात है। और उनका कहना ये कि जो हमने महसूस किया पाकिस्तान के बारे में, ज़ाहिर है कि जिस ज़मीन से हमारे दिल जुड़े हुए होते हैं उसकी तो बात ही और होती है, उसका मुकाबला तो दुनिया का कोई मुल्क नहीं कर सकता। हमारे बुज़ुर्गों की कब्रें होती हैं जिस ज़मीन के अंदर, जिस ज़मीन में हमने जन्म लिया होता है, परवरिश पाई होती है, उसका तो मुकाबला हो ही नहीं सकता। इसीलिए अपनी ज़मीन को जहाँ पे हम जन्म लेते हैं उसे माँ का दर्जा दिया जाता है। कुछ और लोगों से चलते हैं और बात करते हैं और देखते हैं कि वो क्या महसूस कर रहे हैं भूरबन की इस खूबसूरत शाम के बारे में। आमना ये बताइए भाई, आपने देखा पहाड़ देखे और उसके ऊपर दरख्त हैं बड़े बड़े और ठंडा मौसम है, तो कैसा लगा आपको? मुझे बहुत अच्छा लगा, इधर का मौसम बहुत ज़्यादा प्यारा था, मतलब कि आई फील वेरी गुड एंड आई थिंक दैट आई कम हियर अगेन। दिस वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। क्या दिल चाहता है ऐसी जगह पे आके, जब ये देखते हैं तो क्या दिल चाहता है? दिल चाहता है कि जो यहाँ पे लोग रहते होंगे उनका लाइफस्टाइल कितना अच्छा होगा। हमेशा ठंड रहती है, गर्मी भी नहीं होती है एंड बहुत अच्छा है। तो तुम यहाँ पे क्यों नहीं रह जाती हो? अब जहाँ पे अब हम रहते हैं वहाँ पे भी तो फिर मज़ा आता है ना, उधर भी गर्मी का भी अपना मज़ा होता है और ठंड का भी अपना मज़ा होता है, तो उधर भी अच्छा है, इधर भी अच्छा है। तुम्हारे सारे फ्रेंड्स तो वहाँ पे हैं ना, तो जाहिर है उनको छोड़ के तुम यहाँ पे कैसे आ जाओगी? हाँ, अगर इधर आऊँगी तो फिर इधर फ्रेंड्स बनाने में इतनी देर लगेगी एंड हमारी सारी रिलेटिव्स एंड फैमिली मेम्बर्स भी उधर ही हैं, तो फिर उधर ज़्यादा मज़ा आएगा। लेकिन इधर घूमने की ज़्यादा जगह हैं, जैसे पीसी बूरबन और यहाँ पे और वहाँ पे, लेकिन वहाँ पे अपनी फैमिली मेम्बर्स हैं तो वहाँ पे भी मज़ा आता है और यहाँ पे भी मज़ा आता है। दुनिया में सबसे खूबसूरत चीज़ क्या होती है? फैमिली सबसे ज़्यादा अच्छी होती है, या फिर इस तरह के जो हम लैंडस्केप देखते हैं, नज़ारे देखते हैं वो अच्छे होते हैं, या खाना दुनिया में सबसे अच्छी चीज़ है? तीनों में से सबसे अच्छी चीज़ क्या है? तीनों ही अच्छी हैं, लेकिन जो फैमिली होती है उसके साथ तो अपना ही मज़ा आता है ना, और जो लैंडस्केप्स होते हैं वो तो अल्लाह की कुदरत होती है, वो तो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है ना। इस जगह की जो सबसे ज़्यादा ख़ास बात मुझे महसूस हुई वो ये है कि यहाँ पे इतनी गहरी खामोशी और सुकून है कि दिल चाह रहा है कि आदमी रात में यहीं पर रह जाए। बहुत ही गहरी खामोशी, और ऐसा लग रहा है कि जैसे हमें इस खामोशी की बरसों से तलाश थी। कुछ गेस्ट मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। सर कहाँ से तशरीफ़ लाएँ? इरफान नाम है सर मेरा, और पेशावर से आए हैं खाने के लिए। स्पेशली ताहिर भाई का जो
एक अंडरस्टैंडिंग है हमारे पठानों के मुताबिक उनकी अच्छी है, और स्पेशली जो चीज़ें बनाते हैं ये ख़ासकर दमपोख वगैरह हो गई हैं, और स्पेशली यहाँ पे मरी में खाने का बहुत बड़ा इशू है, और उन इश्यूज़ को इन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से एड्रेस किया हुआ है। इसमें जो स्पेशली शिनवारी कढ़ाई ये बना रही हैं, टिक्का वगैरह जो इनका है स्पेशलिटी, और इनके जो स्पेशली पठानों की रिलेटेड जितने आइटम्स हैं मरी में ये काफ़ी इशू है, और उन्होंने बड़े अच्छी तरीके से इनको कोप अप किया हुआ है। तो हमारी वो सारी नीड्स और बेसिकली वो सारी चीज़ें इन्होंने फुलफ़िल कर दी हैं। इसके लिए हम दोस्तों वगैरह के साथ भी आए हैं, तो वो भी सारे एंजॉय कर रहे हैं, और मरी के पुरफ़िज़ा मकाम में या गर्मी में हम ये दमपोख वगैरह खा रहे हैं, तो आप देख सकते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए कि जो खाना है मरी का, जो खाना है वो खाना और आपके जो हम इस रेस्टोरेंट के अंदर हम देख रहे हैं खाना आपने यहाँ पे खाया, क्या कोई डिफरेंट खाना है? कुछ मरी की डिशेस भी हैं या उसमें वही रिवायती डिशेस हैं जो पाकिस्तान के कराची, लाहौर वगैरह में हम देखते हैं? स्पेशली मरी के लिहाज से तो ऐसी आइटम्स हमने इधर टेस्ट नहीं की, लेकिन जो जैसे इस्लामाबाद वगैरह में है या लाहौर वगैरह, कराची में जो आइटम्स हैं वो है, लेकिन स्पेशली मैं ख़ास उन चीज़ों के हवाले से बता रहा हूँ जो हमारे मरी में जो जिनको पसंद किया जाता है। जैसे ठंड में अगर आप दमपोख खाते हैं तो उसका एक अलग ही मज़ा आता है, और उसके साथ साथ जो है ना अगर तिक्के हो जाते हैं और इस माहौल में तो वो उसका एक अलग ही मज़ा आता है, और स्पेशली हमारे सारे दोस्त इस चीज़ को पसंद करते हैं, और मरी में हमें ये टेस्ट मिल रहा है, तो इससे और अच्छी क्या बात है, सोने पे सुहागा है। ये कढ़ाई वगैरह जो है, जो उसमें मटन कढ़ाई होती है, चिकन कढ़ाई होती है, वो तो हम पूरे पाकिस्तान में खाते हैं, यहाँ पे उसका टेस्ट कुछ अलग होता है क्या? खाने का जायका अच्छा है माशाल्लाह इनका, और इसीलिए तो हम आए हैं। अगर खाना अच्छा ना होता तो फिर डेफिनेटली कहीं और चले जाते, लेकिन इनका खाना अच्छा है, इसी वजह से हम आए हैं। अच्छा, यहाँ से बड़ा इंडिया का बॉर्डर भी हमें कश्मीर है, और इंडिया का बॉर्डर भी बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। यहाँ पे जिस ज़माने के अंदर ये बयानुल मरसूस हो रही थी, जब पाकिस्तान अपनी दिफाई जंग लड़ रहा था, तो उस वक्त यहाँ क्या फीलिंग्स थी? मैंने सुना है कि लोगों ने यहाँ पे लोगों ने इस इलाके के अंदर रॉकेट्स वगैरह जाते हुए देखे हैं। माशाल्लाह सर, ये सारे जो लोग हैं कश्मीर के सारे लोग, काफ़ी बहादुरी है, लड़ रहे हैं कब से और अभी तक है, तो एक रेजिस्टेंस तो है और ऑलरेडी चल रही है। तो ये जहाज़ वगैरह ये तो खेल है इनका, ये तो आती जाती हैं ये सारी चीज़ें। तो माशाल्लाह काफ़ी अच्छे लोग हैं और तगड़े लोग हैं, और काफ़ी मेहनत की है लोगों ने, और क्या ये डराना वगैरह क्या है इसमें, तो ऑलरेडी इनके साथ लोग सारे आदी हैं, तो इंशाल्लाह ऐसी कोई बात नहीं है, और सारे लोग जज्बा इनका काफ़ी हाई है। कुछ और दोस्त मेरे साथ मौजूद है जो यहाँ पर भूरबन में जो है इस खूबसूरत टेरेस पे से यहाँ के माहौल को एंजॉय कर रहे हैं, और एक बहुत खूबसूरत सी ठंड है, यानी इस मौसम में जुलाई के एंड में हम ठंड को एक्सपीरियंस कर रहे हैं। सर, क्या मकसद था यहाँ पे आने का? बस हम इस्लामाबाद आए हुए थे जी, तो दोस्तों के साथ प्रोग्राम बना, हम इधर खाना खाने आए हैं जी, तो एक दिन घूमे फिरेंगे। फिर पहले भी तो आ चुके होंगे ना यहाँ पे? उम्र हो गई है आते हुए। हाँ जी। हर दफ़ा कुछ नया महसूस करते हैं, बार बार क्यों आते हैं? हाँ जी, अभी तो नया तो काफ़ी डेवलपमेंट हो गई है जी, तो बार बार आने का मकसद तो सिर्फ ये मौसम ही है। और तो इतनी दफ़ा आप यहाँ पे आ चुके हैं, कोई खूबसूरत लम्हा जो आपको याद हो, कभी ना भूलता हो? एक बड़ा दिलचस्प वाक़या, हम ज़िंदगी में पहली बार आ रहे थे मरी के लिए। मेरे एक दोस्त हैं बड़े अच्छे, इरफान वड़ाइक साहब, तो उन्होंने हमें सनी बैंक से दिखाया, ये मरी और नथिया गली राफ्टाबाद लेके चले गए। क्या बात है, बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। आप ये बताइए आपके आने का मकसद क्या है? चूँकि हमारा बेसिकली विहाड़ी मुल्तान का एरिया है, तो बहुत गर्म होता है, तो वहाँ से रिलैक्स करने के लिए हम यहाँ पे आते हैं। बहुत अच्छा मौसम होता है, ऑलमोस्ट 20 से नीचे का दर्जा होता है हमारा, चूँकि 45 प्लस होता है, तो हमें यहाँ के बहुत अच्छा लगता है कि हम यहाँ पे आके अपना इंजॉय करें, अपना रिलैक्स हों, और गर्मी के माहौल से निकल के यहाँ पे आके ठंड इंजॉय करें। ख़ास बात क्या है, लोग इतना दूर आए, ये तो बहुत सारे इलाके ऐसे हैं पाकिस्तान के जहाँ जाकर आप ये सब फील कर सकते हैं, फिर यहीं आने की ज़रूरत क्यों है? ये चूँकि हमारे दोस्त हैं इस्लामाबाद में, वहाँ से हमें ये करीब पड़ता है, तो घंटे की मुसाफत पे हम यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ का एनवायरनमेंट कैसा लगा? सर, ये बहुत प्यारा माहौल है, यहाँ पे नेचुरल है, यहाँ पे कुदरती ठंड है, तो हमें वहाँ पे हम एसी में रहते हैं, गर्मी होती है मुल्तान में, बिहाड़ी में, तो हम यहाँ पे ठंड इंजॉय करने के लिए आते हैं। यहाँ पे कोई यूनिक चीज़, यहाँ पे कोई मुनफरिद एक्सपीरियंस आपको हुआ कभी? मुनफरिद यही है कि यहाँ का माहौल ही है जो हमें यहाँ पे खींच के लाता है, और तो कुछ ऐसा नहीं है। लोग आते हैं यहाँ पे एंजॉय करते हैं, एक अच्छा माहौल मिलता है उनको, यहाँ पे ठंड होती है। आपका ताल्लुक कहाँ से? विहाड़ी से जी। बिल्कुल सही है। कोई याद इस इलाके से?
इलाका ऐसा है कि यहाँ पे बार बार आने को दिल करता है। ऐसा माहौल है कि मौसम बहुत ज़बरदस्त है। बूरबंद का ख़ास तौर पे इस टाइम बहुत ठंड जा रही है और इस माहौल को एंजॉय करने के लिए हम इधर आते हैं। दोस्तों के साथ जब आते हैं और फैमिली के साथ जब आते हैं तो क्या फ़र्क होता है? ज़्यादा दोस्तों के साथ एंजॉय करते हैं, गपशप होती है। फैमिली के साथ हम बोर होकर रहते जाते हैं। इसकी क्या वजह है सर? बस फैमिली से महदूद हो जाते हैं, दोस्तों से खुली एंजॉयमेंट होती है। तो ये आपको मरी जो है ये महंगा लगता है? यहाँ पे आम पब्लिक के लिए मरी महंगा है या सही है? महंगा है लेकिन माहौल इसका अच्छा है। लेकिन यहाँ पे जो रेस्टोरेंट वगैरह है वो काफ़ी महंगे हैं। ये कुछ साल पहले यहाँ वाक़या हुआ था बर्फ़ के हवाले से, गाड़ियाँ वगैरह फंस गई थी। मरी में होटल वालों का रवैया आपके साथ कैसा रहा? वो अच्छा नहीं था, वो इन लोगों का रवैया अच्छा नहीं था। जैसे टूरिस्ट आते हैं उनके साथ ताउन करना चाहिए। हम मरी में आए हैं और सकरदू और गिलगित की साइड पे जाएं, वहाँ पे लोग ताउन करते हैं। लेकिन मरी के लोग इतने होटल वाले जो रेस्टोरेंट वाले हैं वो लोग आवाम के साथ ताउन नहीं करते। मतलब मुझे समझाइए कि कैसे ताउन नहीं किया उन्होंने? उन्होंने अपनी इधर दुकानदारी बनाई हुई थी। लोगों को फंसे हुए थे, मुसीबत में वो पैसे डबल करके उनसे लेते थे। जो टूरिस्ट आता है उनके साथ अच्छा बर्ताव करना चाहिए, उनके साथ ताउन करना चाहिए, क्योंकि जब इंसान मुसीबत में फंसा हो तो उसको ताउन करना चाहिए। मतलब मरी के जो लोग हैं आप ये कहना चाह रहे हैं कि वो किसी तरह की रियायत नहीं करते सयाहों के साथ और उनका रवैया जो है वो हौसला अफजाई पर मबनी नहीं होता। बिल्कुल सही है। बहुत शुक्रिया आपका सर, थैंक यू सो मच। कुछ और लोग मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और उनका एक्सपीरियंस देखते हैं कैसा है। सर कैसा एक्सपीरियंस है? बच्चों के साथ आप आए हैं घूमने के लिए। मैं बात कर रहा हूँ जो यहाँ पे व्यू आपने देखा और वो सब देखकर क्या महसूस किया, कैसा लगा? बहुत ज़बरदस्त लगा। बच्चे भी ज़िद कर रहे थे, हर साल करते हैं कि हमें कहीं ले जाएं, तो मसरूफियत की वजह से इनको कहीं लेके नहीं जा सकता था। इस साल हमने कहा कि चले ही जाते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत इंजॉय किया है। मौसम भी बहुत ज़बरदस्त है और इधर से व्यू भी बहुत ज़बरदस्त है। मरी के लोगों से आपने कोई ख़ास बात अच्छी या बुरी सीखी है आपने? अच्छे लोग हैं, शरीफ लोग हैं, मेहमान नवाज लोग हैं। फैसिलिटीज़ आपको सयाहों के लिए यहाँ पे सही लगी, इत्मीनान बख्श हैं? बहुत ज़बरदस्त हैं। मेन चीज़ तो एक्सेस होती है और सड़क बहुत ज़बरदस्त है। हर जगह पे सड़क पे काम भी हो रहा है, खुला है सारा कुछ। ट्रैफिक भी बड़ी रवानी के साथ थी, तो इट वाज़ अ नाइस एक्सपीरियंस। कोई मशवरा देना चाहेंगे मज़ीद बेहतरी के लिए? ये है कि अभी ये देखें जो रेस्टोरेंट है इधर TKR, इस तरह की और भी मुख्तलिफ़ जगहों पे अगर वो बन जाएँ तो ज़रा और लोगों को एकोमोडेट कर लेंगे। भाभी से ज़रा सी बात करें, क्या मशवरा देंगी? कोई आपका रिश्तेदार या कोई दोस्त आ रहा हो यहाँ पे तो वो अपने साथ क्या चीज़ लेकर आए? बस यहाँ तो काफ़ी सहूलतें और ख़ासकर ये बूरबन मरी इस इलाकों में तो काफ़ी सहूलतें दी हैं और मुझे अच्छा लगा। मैं तो पहले भी आई थी लेकिन 1-2 साल बाद जब अभी आई हूँ तो मुझे इंफ्रास्ट्रक्चर और ये सारी चीज़ें और यहाँ मतलब एवरीथिंग इज़ एक्सेसिबल। इतना अपने आप को ओवर बर्डन नहीं करना चाहिए चीज़ें लाके। यहाँ सब कुछ अवेलेबल है और फैसिलिटीज़ काफ़ी दी हैं और अच्छी बात है। अच्छा, मैं एक और मशवरा हुकूमत को देना चाहूँ। अभी इन्होंने ये रोड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर हर चीज़ बहुत अच्छी डेवलप की है, लेकिन इसकी मेंटेनेंस भी रखनी चाहिए। मतलब अभी तो इन्होंने बना लिया, बहुत अच्छा किया और बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत सफाई का बहुत ख्याल रखा है, जो जिसकी मैं बहुत बड़ी इनकी फ़ैन हो गई हूँ। लेकिन आगे भी इस चीज़ को मेंटेन रखें ना तो टूरिज़म के लिए, ये लोकल टूरिज़म के लिए, मतलब अपने मुल्क के लोग जब यहाँ आएँ तो वो काफ़ी रिलैक्स और अच्छा फील करेंगे। कोई ऐसी चीज़ जो आपको इत्मीनान बख्श ना लगी हो? सफाई, मतलब हमारे लोग सफाई का ख्याल नहीं रखते। हमारी हुकूमत बहुत कोशिश कर रही है, लेकिन मैं कहती हूँ कि इंसान को ख़ुद भी, अगर आप गाड़ी से कचरा फेंकने की जगह जगह डस्टबिन रखे हुए हैं तो उनमें फेंकें, तो मेरे ख्याल में ये रोड के किनारे जो कचरा और गार्बेजेस हैं ये नहीं होंगे, तो इससे हमारा माहौल और ज़्यादा साफ़ होगा। तो प्लीज़ मैं लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि हमें ख़ुद भी अपनी मदद आप करनी चाहिए और लोगों को चाहिए कि अपनी मुल्क से जैसे हम बाहर जाते हैं उनकी रूल्स फॉलो करते हैं, तो यहाँ भी हमें अपने रूल्स फॉलो करने चाहिए ना। हर चीज़ हुकूमत से नहीं एक्सपेक्ट, हुकूमत बहुत कर रही है अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने देखा है मतलब इतनी बारिशें हुई हैं उसके बावजूद भी इंफ्रास्ट्रक्चर पे जितना काम हो रहा है ये बहुत अच्छी बात है। यहाँ के लोगों से कोई शिकायत आपने मरी के लोग देखे डीलिंग के मामले में ठीक लगे आपको? हाँ, बस मासूम से लोग हैं और अगर ज़्यादा लोग आएंगे और ज़्यादा टूरिज़म होगी तो शायद इनकी जो वो रोज़गार की तशनगी है या बाहर जाने की वो भी ख़त्म हो जाएगी। इसलिए मैं कहती हूँ कि
बस कुछ आप अच्छे हो जाएं, कुछ ये लोग अच्छे हो जाएं, तो मेरे ख्याल में ये माहौल अच्छा हो जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। बड़ी अच्छी बात इन्होंने कही कि चीज़ों को सिर्फ बना लेना काफ़ी नहीं होता, उसकी मेंटेनेंस जो है वो भी बहुत ज़रूरी होती है। और वो जो इकबाल ने बड़ी खूबसूरत बात कही थी कि अगर हो जज्बा तामीर ज़िंदा तो फिर किस चीज़ की हम में कमी है। ये बहुत छोटी छोटी चीज़ों से ये सिलसिला शुरू होता है। जो गाड़ी से हम एक बिस्किट का पैकेट फेंक देते हैं या किसी चीज़ का रैपर बाहर फेंक देते हैं और ये समझते हैं कि हमने अपनी ज़िम्मेदारी अदा कर ली, ऐसा नहीं होता। गाड़ी से बाहर भी हमारा ही घर है, ये वतन, ये सड़कें, ये रास्ते, ये सब हमारी सहूलत के लिए ही हैं, तो इनकी सफाई का हमें लाजमी तौर पे ख्याल रखना चाहिए। भूरबन में एक बहुत अच्छी रात गुजारने के बाद जब सुबह हम जागते हैं तो यहाँ का जो नज़ारा है और बहुत ही सीनिक व्यूज़ हैं वो हमें अपनी गिरफ्त में ले लेते हैं। बादलों के अंदर इस वक्त हम मौजूद हैं, आप ये समझिए, और बड़ा खूबसूरत एक हिसार है बादलों का, जैसे कि एक दीवार होती है। ये देखिए सामने एक जो मंज़र है वो पेंटिंग की तरह है, जैसे कि हम कैलेंडर्स के अंदर देखते हैं। बादल हैं, बहुत कलरफुल घर हैं यहाँ पे, और बहुत ही खूबसूरत लंबे लंबे जो हैं वो दरख्त हैं यहाँ पे। तो ये हम यहाँ से होते हुए हम अब चल रहे हैं डाइनिंग हॉल की तरफ, जहाँ पे नाश्ता जो है वो हमारा इंतज़ार कर रहा है। इन जगहों पे जब हम आते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे एक ताजगी का और फ्रेशनेस का एहसास होता है। हम अपने आप को एकदम शहर के हंगामों से दूर फ्रेश महसूस करते हैं, बहुत अच्छा महसूस करते हैं और रिचार्ज महसूस करते हैं। शहर के जो हंगामे हैं वो इतना ज़्यादा हमें जकड़ लेते हैं, शहर की ज़िंदगी की जो भाग दौड़ है और वो सब कुछ जो है, और हफ्ते भर की जो रूटीन है, उसमें इंसान को चार्ज होने के लिए ऐसी किसी जगह पे आना ज़रूरी होता है। और ये रेस्टोरेंट जो है भूरबन के अंदर, ये एक बहुत ही ज़बरदस्त जगह है इस काम के लिए। आप नीचे देखें, बहुत ही खूबसूरत बादल जो है वो मूव करते हुए नज़र आ रहे हैं, कलरफुल घर हैं, और जो लोग यहाँ पर रहते होंगे कितनी मज़े की उनकी ज़िंदगी होगी और इस लाइफ को वो एंजॉय करते होंगे हर वक्त। आइडियल लाइफ है। पूरे पाकिस्तान से लोग सफ़र करके यहाँ तक आते हैं, कराची, लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद, दूर दूर से लोग सफ़र करके तकलीफ़ें उठा के यहाँ तक पहुँचते हैं। एक टेरेस से हम देख रहे हैं ऊपर भी मौजूद है, और यहाँ से भी लोग बैठकर जो है वो व्यू लेते हैं, एंजॉय करते हैं यहाँ से। और अब हम चल रहे हैं डाइनिंग हॉल की तरफ। आप यहाँ पे रेस्टोरेंट मैनेजर हैं सर? जी सर, रेस्टोरेंट मैनेजर। अच्छा, आदिल भाई, आप तो इतनी ज़बरदस्त जॉब करते हैं, लोग तो ख्वाब देखते हैं इस तरह की जॉब का, तो आप तो बड़ा एंजॉय करते होंगे ये सब कुछ। सर बिल्कुल ऐसे ही है, ये जॉब, ये तो हमारी खुशकिस्मती है और हमारी हार्डवर्क है, बहुत मेहनत है हमारी इस काम में। हाँ। क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे हॉस्पिटैलिटी के हवाले से अगर देखा जाए तो यहाँ पे प्रोटोकॉल, VIP, मतलब बहुत सारे लोगों से वास्ता पड़ता है, तो इस वजह से ये जॉब हमारी बहुत टफ होती है। हाँ। क्योंकि कोई भी गेस्ट यहाँ से नाराज़ होकर ना जाए, उसकी सर्विसेज, उसका स्टैंडर्ड नीड्स, हर चीज़ हमें बरकरार रखनी पड़ती है। तो बाकी माशाल्लाह आप यहाँ पे आए हैं, मैं आपको विज़िट करवाता हूँ। हमारा अभी जो चल रहा है मॉर्निंग टाइम है, हमारा ब्रेकफास्ट बुफे चल रहा है, तो आपको बुफे विज़िट करवाते हैं। हमारा इसमें एक मुख्तस मेन्यू होता है जो डेली बेस पे चेंज भी होता रहता है। ये जो खूबसूरत नज़ारे आप देखते हैं, जो लोगों को ख्वाब में नज़र आते हैं, जी जी, तो ये नज़ारे जब आप देखते हैं तो आप इससे फेड अप या बोर नहीं हो जाते? 14 साल से आप ये सब कुछ देख रहे हैं। लोग तो यहाँ 3-4 दिन के लिए आते हैं, 2 दिन के लिए आते हैं, फिर चले जाते हैं। आप 14 साल से देख रहे हैं, आप लोगों की फीलिंग क्या होती है, मैं ये जानना चाहता हूँ। सर हम तो बेसिकली जो पैदाइशी है ना, यहाँ से लोकल हैं हम, बेसिकली हम नथिया गली से हैं। हाँ। तो नथिया गली का बेसिकली जो वेदर होता है वो भी सेम इसी तरह का होता है। हाँ। तो हमारे लिए ये खुशगवार माहौल होता है, क्योंकि हम लोग गर्मी नहीं बर्दाश्त कर सकते। हाँ। अभी हम शहरों में इस्लामाबाद, लाहौर, सियालकोट कहीं भी जाए ना, तो हमारे लिए वो ऑकवर्ड फील होता है कि यार ये गर्मी है, मच्छर हैं, ये वो। तो ये हमारे लिए मतलब जन्नत नमा चीज़ है, वहाँ बहुत खुश सैर व तफरी होती है। दूसरा तो सर्दियों में जब बर्फ़बारी होती है, लोग कहते हैं आपका रहन सहन कैसा होता है, तो हमारे लिए वो जो है ना बहुत मज़े का मौसम होता है, बर्फ़बारी में एंजॉय करना। हाँ। लोगों के लिए जो है वो एक मतलब डिफ़िकल्ट चीज़ होती है। हाँ। कि आप सर्दियों में खाना पीना, रहना,
खाने का सामान, बाज़ार, मर्ज मौत ये कैसे करते हैं, लेकिन हमारे लिए जो है बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि हम पैदाइशी हैं। हमारे लिए ये जो मतलब वेदर है या ये जो कल्चर है या ये जो जितने भी पॉइंट्स हैं हमारे लिए बहुत अच्छे हैं, खुशगवार है। अच्छा, ये यहाँ पे आपने मच्छरों का जिक्र किया कि जब आप दूसरे शहरों में जाते हैं तो मच्छर वगैरह आपको देखने को मिलते हैं। जी बिल्कुल। तो क्या यहाँ पे मच्छर जो है वो नहीं होते? सर यहाँ पे मच्छर नहीं होते हैं। अच्छा जी जी। मच्छर सर्दी से मर जाते हैं या किस वजह से? नहीं, असल में मच्छर ज़्यादा होते हैं गंदगी में, आलूदगी में, इस चीज़ में होते हैं। तो आपने भी विज़िट किया है, हम भी अल्हम्दुलिल्लाह इसी चीज़ पे वर्क भी कर रहे हैं। हाँ। गंदगी आपको हमारे पूरा जो ये एरिया है ना, हाँ। इसमें आपको गंदगी नाम की चीज़ नहीं मिले। ठीक है, बिल्कुल सही है, बहुत अच्छी बात है। जिसकी वजह से मच्छर वगैरह की जो पैदाइश है वो बिल्कुल सही है, ज़ीरो है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ठीक है, बिल्कुल। तो आप यहाँ पे करीब ही रहते हैं, आपकी रिहाइश भी यहाँ पे है? जी सर बिल्कुल, रिहाइश हमारे इधर ही है, होटल हाँ। के अंदर ही रिहाइश है। हाँ। तो बाकी जो स्टाफ है थोड़ा इधर उधर है, लेकिन मतलब मेजर जो हमारी रिहाइश है वो इधर ही है। अब आप मुझे दिखाएं कि हमारे पास आज जो है ब्रेकफास्ट में क्या है? हाँ सर, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास ये लाहौरी चने हैं। क्या बात है, ज़बरदस्त है। अच्छा, फिर ये क्या है? सेकंड वन सर ये आलू की भुजिया है। हाँ, क्या बात है, ज़बरदस्त। थर्ड वन ऑप्शन है ऑमलेट है सर। क्या बात है। इसमें चीज़ ऑमलेट है, हाँ। मशरूम ऑमलेट है, सिंपल ऑमलेट है, हाँ। वैरायटी ऑफ ऑमलेट्स। और ये हमारा स्पेशल हलवा है सर। हाँ। वे ड्राई नट्स होते हैं इसमें सर। हाँ। और ये हमारा पराठे है। क्या बात है। उसके बाद सर टेबल पे हम सर्विंग कर रहे हैं, फ्रेश फ्रेंच टोस्ट की कर रहे हैं, हाँ। फ्राई एग्स की कर रहे हैं, बॉयल एग्स की कर रहे हैं, फ्रेंच टोस्ट फ्रेश मेरे जूसेस। फ्रेंच टोस्ट जो है वो तो मेरे फेवरेट है, आज तो मैंने ज़रूर खाने खिलाएंगे सर। उसके तो बाद फ्रेश जूसेस होते हैं, हाँ। लस्सी के ऑप्शंस हैं हाँ। इसमें। हाँ जी जी। चलें, बहुत ज़बरदस्त ब्रेकफास्ट हम स्टार्ट करते हैं। उसके बाद जब हम टेस्ट करेंगे तो वो एक्सपीरियंस जो है वो शेयर करेंगे। हमारे साथ एक साहब और भी मौजूद हैं, उनसे एक सिर्फ मैं बात करूंगा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिजाज आपके? सर ये बताइए कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? अच्छा, क्या सर क्या खास बात थी इस एक्सपीरियंस की? अच्छा है, व्यू अच्छा है, इनका सर्विसेज बहुत अच्छी हैं। हाँ। अल्हम्दुलिल्लाह एवरीथिंग इज़ फाइन। और बिल्कुल सही है, व्यू अच्छा है, सर्विसेज अच्छी हैं। और भूरबन को आपने क्या यहाँ पे किस तरह से एंजॉय किया? दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम मैं यहाँ पे रुका हूँ। हाँ। तो जब इनका भी नया सेटअप बना है, हाँ। तो ओवरऑल इनकी सर्विसेज और मतलब हर तरह से दे आर परफॉर्मिंग वेल। क्या बात है। किसी भी रेस्टोरेंट के लिए या किसी भी कंपनी के लिए बहुत बड़ी बात होती है कि उसके जो क्लाइंट्स हैं वो उससे सेटिस्फाई हों और उसके बारे में बहुत अच्छा फीडबैक दें। तो बड़ी ज़बरदस्त बात है ये, यहाँ पे ज़रूर मैं तो आपसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग भी जब भूर बनाएं तो इस रेस्टोरेंट में ज़रूर आएँ और ज़िंदगी को एंजॉय करें, ज़िंदगी का मज़ा लें। जब तक मैं चल के कुछ यहाँ से अपने लिए प्लेट बनाऊँ तो उस वक्त तक जो है वो आप भी मुझे देखें कि हम जो हैं कुछ ब्रेकफास्ट जो है उसके लिए मैं अपनी प्लेट बनाऊं। और ये हलवे की बड़ी तारीफ़ मैंने रात को सुनी थी कि ये हलवा ऐसा है कि इसके लिए पूरी की ज़रूरत नहीं होती खाने की। मुझे बताया गया था मैनेजर साहब की तरफ से कि भाई इसके लिए पूरी की ज़रूरत नहीं है। और हलवा जो है वो इतना ज़बरदस्त है कि उसका कोई जवाब नहीं है। तो इंशाल्लाह जब तक मैं ब्रेकफास्ट करता हूँ और उसके बाद आपको अपना फीडबैक दूंगा, हम बात करेंगे ब्रेकफास्ट के बाद। हम आवाज़ में हमारा सफ़र यहीं तक था। आप देख रहे हैं मरी के अंदर ये जो फॉग है या जो बादल हैं उनकी एक चादर सी तन रही है और वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है और पूरी आबादी को और पूरे मंजर को जो है वो अपने हिसार में ले रही है। मैं अपने कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो आगे आएँ और करीब से ये मंजर दिखाएँ। तो यहाँ पे मरी में हमारा जो सफ़र है वो ख़त्म होता है और इंशाल्लाह आइंदा एपिसोड में फिर आपसे मुलाकात होगी। चलते चलते मैं आपको बता दूं कि मरी का असल नाम जो है वो मरी नहीं है, ये नाम शुरू में मार ही था और बाद में वक्त गुजरने के साथ साथ इसे मरी का नाम दिया गया। और सबसे पहला बेस कैंप है, सबसे पहला तफरीही मुकाम है नॉर्दर्न एरियाज़ में। जब आप जाना शुरू करते हैं तो पूरे पाकिस्तान से यहाँ पे लोग आते हैं और अपनी छुट्टियों को एंजॉय करते हैं। अगले प्रोग्राम तक के लिए रेहान अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।